की पट्टी हटाओ। मैंने इन 100 लोगों को दुनिया के सबसे बड़े ट्रैप्स में कैद कर रखा है। सीलिंग नीचे करो। और ये उन 5 विशाल ट्रैप्स में से बस पहला ही ट्रैप है, जैसे कि ये बड़ा सा पेंट बॉल वॉरज़ोन या ये खतरनाक स्पिनिंग मशीन। इन्हें डिजाइन किया गया है सारे कंटेस्टेंट्स को अपने लिमिट तक पुश करने के लिए, और जीतने वाले को मिलेगी ये अनोखी ट्रॉफी। नोलन, ट्रॉफी ले जाओ वरना वो टूट जाएगी। देखो, ये असली स्पाइक्स तो नहीं है, लेकिन इस पहले ट्रैप से निकलने के लिए तुम्हें इन्हें असली समझना ही होगा, क्योंकि अगर आप खुद को अनहुक करके रूम से बाहर नहीं निकल पाए, वो भी सीलिंग के गिरने से पहले, तो आप इस कॉम्पिटिशन से एलिमिनेट हो जाएंगे। जल्दी निकलो, स्पाइक्स आ रहे हैं। देखते हैं पहले कौन निकलता है। जल्दी जाओ, निकलो। जाओ। कम ऑन, जल्दी करो। जल्दी, वक्त खत्म हो रहा है। ये गेम अब खत्म हो चुका है। 49 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं और तुम 51 प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हो। 4 ट्रैप्स बचे हैं और आपको यकीन नहीं होगा कि अगला वाला क्या है। ये सच में कमाल का है। ये कमाल क्या है। बात है। स्वागत है ट्रैप नंबर 2 में। आप इस वक्त कैद हैं एक पेंट बॉल अरीना में। पहले 20 प्लेयर्स जो वॉर जोन को सर्वाइव करके फिनिश लाइन को क्रॉस करके एक टाइल पर खड़े हो जाएंगे, वो अगले ट्रैप की ओर बढ़ेंगे। तुम एक्साइटेड लग रहे हो। तुम्हें इन पेंट बॉल गन्स वाले गार्ड से डर नहीं लग रहा? मैं होता तो डरता, क्योंकि अगर तुम्हें एक भी गोली लगी तो तुम उसी वक्त एलिमिनेट हो जाओगे। उनके पास वहाँ मेरे लिए उतने पेंट बॉल नहीं रहेंगे। हाँ, और मैं ठीक इसके पीछे रहूंगी। मैं भी उन्हें शूट करती, पर मेरे पास गन नहीं है तो मुझे ये पसंद नहीं आया। और एक और बात, जब ग्रीन लाइट ऑन होगी वो शूट करना रोक देंगे। ओके, ये जरा से अच्छा चूक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे ध्यान में रखता। गुड लक तुम सबको। जो सबसे पहले जाएगा वो मैं हूँ। कम ऑन। झुक के और बच के जाना ब्रो। नंबर 4, याद रखो। कंटेस्टेंट्स, क्या तुम तैयार हो? ओके, 3, 2, 1, go! पागलों जैसे शूट कर रहे हैं। ठीक है, वो निकल पड़े। ओह माय गॉड। ओह, एक को गोली लगी, एक और प्लेयर को। शूटिंग चल ही रही है। पेंट बॉल बहुत सारे हैं, भागने का रास्ता नहीं है। एक करके शूट हो रहे हैं। शायद मैं जा सकता हूँ। नीचे झुको और एक गया। और रुको, मैं इसे शील्ड की तरह पकड़ सकता हूँ। ओह, वो दरवाजे का इस्तेमाल कर रहा है। फिर भी उसे गोली लगी। वो देखो वहाँ, वैन के पीछे पूरी तरह सेफ है। हमें वैसा करना जब लाइट चाहिए। ग्रीन हो जाए तब फिनिश लाइन पर जाते हैं। जल्दबाजी नहीं करेंगे, मैं ग्रीन होने पर आगे जाऊंगी। शूट करना बंद करो। ओह माय गॉड। ग्रीन हो गई। चलो फिनिश लाइन की ओर चलते हैं। हम कर सकते 2 हैं। प्लेयर्स फिनिश लाइन की तरफ दौड़ रहे हैं। उसने कर दिया। अरे नहीं, दूसरा वाला एलिमिनेट हो गया। अब 19 स्पॉट्स बचे हैं। एक प्लेयर फिनिश लाइन तक पहुंच गया है तो बाकी प्लेयर्स की हिम्मत बढ़ गई है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ओह, वो शूट हो गया। ओह माय गॉड। कोई भी सेफ नहीं है। कोई तो बहुत से लोगों को मार रहा तुम्हारा है। प्लान क्या है दोस्तों? ग्रीन होते ही दौड़ो। ओह देखो वहाँ एक ब्लैंकेट है। वो तुम तो जीनियस हो। ब्लैंकेट को कवर की तरह यूज कर रहे हैं। Go, 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 भागो, चलो। वो शूटर्स का ध्यान भटका रहे हैं। हमें अभी जाना चाहिए। चलो। वो पूरा करने। अरे नहीं, वो शूट हो गया। तुम बच गए। बहुत सारे लोग पार कर रहे हैं। ओह नहीं, तुम शूट हो गए हो। तुम सेफ हो। तुम ठीक हो। 10 लोग पहले ही पार कर चुके हैं, तो अब बस 10 स्पॉट्स बचे हैं। जो भी इंतजार कर रहा है उसे तुरंत ही जाना होगा। शूटिंग बंद करो। चलो। मारो उन्हें। ओ, वो शूट हो रहे हैं। 13 लोग बचे हैं, लेकिन सिर्फ 5 स्पॉट्स ही बचे हैं। ज्यादातर लोग उस वैन के पीछे छुपे हैं। वो फंस गए हैं। सिर्फ 5 स्पॉट्स बचे हैं। वो बहुत पास है। शूट मत करो। चलो। वो भाग रहे हैं। वो आ रहे हैं। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अपनी पूरी ताकत लगा दो। हाँ, अब 4 स्पॉट्स ही बचे हैं। 1, 2, 3। आखिरी खिलाड़ी कौन होगा? शायद वो मैं हूँ। वो सेफ है। हम आगे जाएंगे। लेट्स गो। Congratulations! आप सब टॉप 20 में आ गए। लेट्स गो। आप सबने कर दिखाया। मुझे यही तो सुनना पसंद है। अब ध्यान से सुनो। देखो आप किस कलर पर खड़े हो। ओह, ये कलर। जो टाइल आपने चुनी है वो बहुत जरूरी है। क्या? ओह माय गॉड। मैं 1 मिनट में बताता हूँ। चलो चलते हैं ट्रैप नंबर 3 लेट्स पर। गो। मैं फिर से नर्वस हो गई हूँ।
अफ्रीका के विशाल जंगलों में एक ऐसा शेर जन्मा था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असली राजा किसे कहते हैं। उसका नाम था स्कारफेस। यह वही शेर था जिसके चेहरे पर एक गहरा निशान था, जो उसके जख्म का नहीं बल्कि उसकी बहादुरी का प्रतीक बन गया। कहा जाता है यह शेर कभी किसी से नहीं डरता था, ना मगरमच्छ से न किसी और शेर से। स्कारफेस का जन्म साल 2007 से 2008 के बीच हुआ था। जब उसे पहली बार देखा गया तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 3 भाई भी थे, मोरानी, सिकियो और हंटर। चारों भाई हमेशा साथ रहते थे। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। ये चारों मिलकर शिकार करते, इलाके की निगरानी करते और अपने झुंड को सुरक्षित रखते थे। हंटर शिकार में सबसे आगे रहता था, सिकियो सबसे ज्यादा डोमिनेंट था, मोरानी सबसे बड़ा और ताकतवर था और स्कारफेस सबसे निडर। जब स्कारफेस छोटा था तभी उसने एक बड़े शेर को चुनौती दे दी थी। उस लड़ाई में उसके चेहरे पर गहरा घाव आया, वही घाव जिसने उसे नाम दिया स्कारफेस। उस निशान ने उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। वो पूरे जंगल में जख्मी चेहरे वाला राजा कहलाने लगा। समय बीतता गया। जब चारों भाई जवान हुए तो उनकी आयालें काली, घनी और शाही हो चुकी थीं। वो अब किसी भी झुंड को चुनौती देने के लिए तैयार थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो मार्श प्राइड पर कब्जा करें। उस समय मार्श प्राइड पर 2 बूढ़े शेरों का राज था, क्लाउड और रोमियो। उनकी उम्र 13 साल से ज्यादा थी और ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। स्कारफेस और उसके भाइयों ने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया। चारों भाइयों ने मार्श प्राइड पर हमला कर दिया। क्लॉड उसी लड़ाई में मारा गया और रोमियो अपनी जान बचाकर भाग गया। उस दिन से स्कारफेस और उसके भाइयों ने मार्श प्राइड पर अपना राज शुरू किया। चारों भाइयों का आतंक पूरे इलाके में फैल गया। कोई भी शेर अब उनके इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। अगले 2 सालों तक मार्श प्राइड में शांति बनी रही। स्कारफेस और उसके भाई इलाके की निगरानी करते और किसी भी खतरे को तुरंत खत्म कर देते थे। उनका साम्राज्य कई किलोमीटर तक फैला हुआ था और जंगल के हर कोने में उनका डर महसूस किया जा सकता था। लेकिन साल 2013 में स्कारफेस की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। एक दिन उसने पास के गांव के मवेशियों पर हमला किया। अपने जानवरों की रक्षा के लिए स्थानीय लोगों ने उस पर गोली चला दी। गोली उसके पेट को चीरती हुई आर पार निकल गई। हर किसी को लगा कि अब स्कारफेस का अंत हो गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वाइल्ड लाइफ डॉक्टरों ने उसे बचा लिया, उसका इलाज किया गया और वो फिर से खड़ा हो गया। हालांकि इस घटना ने उसकी और उसके भाइयों की जिंदगी बदल दी। उन्होंने मार्श प्राइड छोड़ दी और जंगल के अंदरूनी इलाके पैराडाइज प्लेन्स में अपना नया घर बना लिया। यहाँ चारों भाइयों ने फिर से अपनी दुनिया बसाई। दिन में वो पेड़ों की छांव में आराम करते और रात को बड़े जानवरों का शिकार करते। भैंसें, हिप्पो और यहाँ तक कि मगरमच्छ भी उनके लिए कोई खतरा नहीं थे। स्कारफेस अब बूढ़ा होने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। वो अब एक आंख से नहीं देख सकता था, मगर फिर भी लड़ाई में सबसे आगे रहता था। समय के साथ उनके साम्राज्य का विस्तार बढ़ता गया। उन्होंने मासाई मारा के बड़े हिस्से पर राज किया। पर 2019 में एक दिन उसका भाई हंटर कहीं गायब हो गया और फिर कभी नहीं लौटा। अब स्कारफेस बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसके दांत टूट चुके थे, पैर में चोट थी और वो चलने में लंगड़ाने लगा था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो अपने झुंड के साथ ही रहता, अपनी लायनेस और बच्चों के पास। फिर आई जून 2021 की एक शांत शाम। मसाई मारा की सुनहरी घासों के बीच स्कारफेस ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और हमेशा के लिए सो गया। उसकी मौत किसी शेर के हाथों नहीं हुई, बल्कि उसने अपनी पूरी जिंदगी जीकर इस दुनिया को अलविदा कहा। स्कारफेस ने दुनिया को दिखा दिया कि असली राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वो है जो आखिरी सांस तक अपने जंगल की इज्जत बचाता है। आज भी मासाई मारा की हवाओं में उसकी दहाड़ गूंजती है। स्कारफेस अब नहीं है, लेकिन उसका नाम हमेशा जीवित रहेगा। वो सिर्फ एक शेर नहीं था, वो अफ्रीका का एक जिंदा दंत कथा था।